हमारी मुर्गे की बिरयानी की दुकान थी, यहाँ काम करता हूँ मैं काले भाई के यहाँ। आज देखो मेरी हालत कैसी हो गई, तनख्वाह भी नहीं देने पा रहे हो और 100 की बिरयानी बेच रहे हैं। 3 बच्चे हैं मुझ पे, बीवी खत्म हो गई 8 दिन का लड़का छोड़ के। अब 4 महीने से बहुत परेशान हूँ मैं। अंडा ही बंद कर दिया, मच्छी बंद कर दी, बकरा ही बंद कर दिया, मगर हम कुछ बेच नहीं सकते हैं। पुलिस के डंडे के ऊपर में हमने बंद करना पड़ा। क्या बना रहे हैं? आलू बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं। मेरे पास 90% हिंदू आता है। तो फिर उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? हो रही है, वो हमसे भी कह सकते हैं, वो हाई कोर्ट हो जा सकते हैं। वो इतनी भीड़ होती थी कि जगह नहीं मिलती थी यहाँ पे, इतना कारोबार था यहाँ पे। अब मैं दूसरा कारोबार करूँ तो करूँ कैसे? मेरी पूरी ज़िंदगी इसमें चली गई। अब मैं कोई नया कारोबार करता हूँ तो 10-5 साल की उम्र है मेरी। जब तक मैं सीख पाऊंगा, जब तक चला जाऊँगा मैं। ऑमलेट वगैरह, बॉल वगैरह ऐसे। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अब छोले और भटूरे बेच रहा हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से रुक गए। स्कूल से नाम कट गया है क्या? नाम कट गया, कहाँ से आएंगे पैसे? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि यूपी की 25 करोड़ जनता मेरा परिवार है। बाप के 2 बेटे होते तो दोनों बेटों को चाहेगा कि एक बेटे को चाहेगा? सब खुश हैं, लेकिन ये नेता लोग हैं ना, बेकार के आदमी, कि मैं फलाना मैं हिंदू हूँ, ये डायलॉग देते, उसी से आदमी पलट जाते। नेतागिरी के वोट अलग हो जाते हैं कि वो नहीं, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मेरा राधे बढ़िया, वो कहता है कि मेरा अल्लाह बढ़िया, चलो आपस में गरीब आदमी मरते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और यूपी साक्षी है कि शुरुआत मैं कर रही हूं मथुरा से। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और आपको पता ही है 6 दिसंबर को किस तरह की कोशिश की गई मथुरा वासियों को परेशान आप कह सकते हैं करने की, शांति भंग करने की। लेकिन मथुरा ने भी बता दिया है कि आखिर एक साथ सद्भावना के साथ रहने का मतलब क्या होता है और उस तरह की चीज़ कुछ हुई नहीं जैसे कि कोशिश की जा रही थी। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ से आई हूँ, देखिए एंट्रेंस ही बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आने की एंट्रेंस एकदम अलग है। मस्जिद की एंट्रेंस उस तरफ पड़ती है, वहाँ से उसकी एंट्रेंस अलग है। अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये पूरे जो मंदिर परिसर है, उसमें जब ये फैसला किया गया था कि यहाँ पर आसपास में 10 किलोमीटर के दायरे में मीट शॉप्स बंद कर दी जाएंगी, कितने लोग हैं जिनका रोजगार इससे प्रभावित हुआ है। हम आज उन सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जिनका रोजगार आज इससे प्रभावित हुआ। इस वक्त मैं मथुरा के मौलाना आज़ाद रोड पर खड़ी हूँ और मैं काले जी की उस दुकान के सामने खड़ी हूँ जो कि जब से मीट बैन करने का ऑर्डर आया है सितंबर के महीने में, उसके बाद से इनका क्या हाल है। पहले बताइए, कितने समय तक आपने यहाँ पर अपनी मीट की दुकान चलाई? मैंने चलाई थी सन 75 से। 1975 से लेके अभी तक? आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया। 17 में मौका आया था जब ये मुख्यमंत्री जी बलदे थे, तो हमारे दुकानों में सील लगाई गई, हमारे मालों का नुकसान हुआ, फ्रिज तोड़ दिए गए, दुकानों की ये छतें सब तोड़ दी गई। उसके बाद में हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हमको आदेश मिल गया मुर्गे का, और मुर्गा बेचते रहे हम 4.5 साल तक। उसमें हमारा खर्चा पूरा नहीं हुआ। अब जो 3 महीने से इन्होंने यही मुर्गा ही बंद कर दिया, हमारा अंडा ही बंद कर दिया, मच्छी बंद कर दी, बकरा ही बंद कर दिया, मगर हम कुछ बेच नहीं सकते हैं। हनीफ जी, आप पहले क्या काम करते थे? आप अंडा बेचता, अंडे मतलब बना के खिलाते थे? बना के नॉन वेज, ऑमलेट वगैरह, बॉल वगैरह ऐसे। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अब छोले और भटूरे बेच रहा हूँ। छोले भटूरे बनाने सीख लिया आपने पिछले 2 महीने? क्या करें, पेट तो ऐसी चीज़ है, सब कुछ सिखा दे हुए। छोले भटूरे भी जाना बना रहे, अब बेच रहे, बना के नहीं खिला रहे पब्लिक है। तो आपने पूछा नहीं कि मुर्गे से आपको पहले दिक्कत क्यों नहीं थी और अभी अचानक से क्यों दिक्कत आ गई? डंडे के नाम पे हुआ है ना, पुलिस ने डंडे से कराया हमसे। हाई कोर्ट के कोई आदेश नहीं है, मगर पुलिस के डंडे के ऊपर में हमने बंद करना पड़ा। पुलिस इतनी आ जाती है कि हम उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। अब आप क्या काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? आलू बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, इससे हमारा खर्चा नहीं चलता। हमको और घाटा होता है इसमें 1500 हो चुका। अब हम हाई कोर्ट का इंतजार देख रहे हैं कि हाई कोर्ट हमको कब आदेश देवे और हम अपना काम चालू करें, वरना हाई कोर्ट आदेश नहीं देगी हम काम बदल देंगे अपना। आपके उस तरह से बिक रहे हैं जैसे कि आपका ऑमलेट पहले हमारी दुकानदारी अच्छी थी अंडे की, ये तो अपना टाइम पास हो रहा। अब क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कितना फर्क पड़ गया आपकी आमदनी में? आमदनी में जहाँ मिले हैं 250 से 300, वहाँ मिलते 600-700 रुपये। 300-400 रुपये का फर्क है। तो वही लोग जो पहले आते थे खाने के लिए वो लोग नहीं आ रहे? वो नहीं आ रहे अब। जो और दूसरे मोहल्ले वल्ले में बिक जाए बस खाली, और कोई आवे ही ना खाने। अंडे की दुकानदारी बढ़िया थी, तो हमने गुजार बसर बढ़िया हो रहा हमारा, अब नहीं हो रहा। आप क्या काम करते थे? आप जी मैं होटल में काम करता था, यही मुर्गा फ्राई और फिश फ्राई। और कितनी आपकी तनख्वाह थी? मेरी तनख्वाह थी 400 रुपये रोज की।
3 बच्चे हैं मुझ पे, बीवी ख़त्म हो गई 8 दिन का लड़का छोड़ के। आप 4 महीने से बहुत परेशान हूँ मैं, कोई काम धंधा नहीं है। तो आपने कोशिश की कहीं और नौकरी लेने की, कहीं बात करने की? करी थी मैंने कोशिश। अब मुसलमानी होटल तो सारे बंद हो चुके, वो चल रहा शाकाहारी सब जगह वही। तो वहाँ इतनी आमदनी नहीं मिल रही, सिर्फ 100 या 150 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रही, उसमें मेरा पालन नहीं होता है। सुबह यहाँ खुलते के हम 100 रुपये तो बच्चों को नहीं चाहिए, चाय के नहीं है। बेरोजगार जो डोल रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए, हमें भी रोजगार मिल जाए, सब भाइयों को जो रोजगार हमारा बंद हो चुका है वो चालू हो जाए, मैं ये बोलना चाहता हूँ बस। हमारी मुर्गे की बिरयानी की दुकान थी, यहाँ काम करता हूँ मैं काले भाई के यहाँ। आज देखो मेरी हालत कैसी हो गई, तनख्वाह भी नहीं देने पा रहे हो, और सोयाबीन की बिरयानी बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत हालत। सोया की बिरयानी पे? हाँ हाँ, नॉन वेज नहीं है। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? जैसे लोग सब ले रहे थे, जैसे बिरयानी बिकती थी, जैसा कि मैं दोनों भी बिक जाता, जैसे बिकते रहे ऐसे ही। किसी से हमें तकलीफ नहीं है, किसी से दुख नहीं है, हमें किसी से, हम सब प्रेम भाव से रहते हैं हम। कुछ भी नहीं है यहाँ, सोयाबीन की बिरयानी बिक रही है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ काम करता हूँ इनके यहाँ, प्लेट धोने का कुछ भी नहीं है, सोयाबीन की बिक रही है थोड़ी सी, ये बच्चे पाले या हमको दें तनख्वाह। अभी तक कितनी बिक्री हो गई है? इस टाइम कोई बिक्री नहीं चल रही, दुकानदारी सुस्त है बहुत ज़्यादा। लोग आपके खाते नहीं अब ये? यानी खाने वाले भी तो लोगों के ऊपर प्रहार हो गया ना। जो लोग खा रहे थे, सिर्फ आपने जो लोग बना रहे हैं उनके ही पेट पे लात नहीं मारी है, बल्कि जो खाना चाहते हैं। ये बिक्री इसलिए होती थी क्योंकि लोग खाते थे, इसकी डिमांड थी। कुछ भी नहीं है, जो 2 प्लेट खाता था वो 5 बजे तक, शाम तक 5 बजे तक आपकी बिरयानी खत्म हो जाती थी। 3 पतीले बिक जाते थे, अब एक नहीं बिकने पाता ढंग से भी, आधा रह जाता है। और पहले लोग 3 प्लेट खाते थे, अब खा रहे हैं वो 1, और ना भी खा रहे हैं, लौटे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत हालत खराब है यहाँ की। और पहले आप किसकी बिरयानी आप बेचते थे? चिकन की? चिकन की बिरयानी। तो पहले तो, अब दाम में भी फर्क हुआ होगा। वो जो चिकन की बिरयानी का कितना रेट होता था? 140, और ये अब कितने के में? 120, कोई पता नहीं आ रहा, बिकी नहीं रही है मेन चीज़। बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे, तो वो रुक गए बच्चे। अब तो जो है जैसे वैसे मिल जाए, खाने पीने की नहीं है तो काम चल रहा अपना, हौले धीरे। मतलब उनका स्कूल से नाम कट गया है क्या? हाँ, नाम कट गया। कहाँ से आएंगे पैसे? 5000 रुपये महीने की फीस इन बच्चों की, तीनों की, कहाँ से आएंगे जब धंधा ही ना है? तो भाई जो धंधा था हमारा वो धंधा खत्म हो गया। मतलब अंडे का काम रोकने की वजह से दिक्कत ये आई है कि बच्चे अब पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ रहे बच्चे बिल्कुल, अंडे काम बंद होने से सबसे बच्चे बैठे हैं डोल रहे हैं। जे बिके ना है, थोड़े बहुत बिके। अब जे बैठा हूँ, खड़ा हूँ, कोई आया बना दूंगा, नहीं तो खड़ा रहूँगा। यहाँ पर आबादी 40% मुसलमानों की है, 40% यहाँ पर जो क्या है वो दूसरी कौमों की है, और धोबियों की भी है, खटीकों की भी है, जाडवों की भी है, हरिजनों की भी है। ये पूरा इलाका 70% में आता है, और ये 70% ही बैन कर दिए हैं उन्होंने। अच्छा, आप तो 1975 से चला रहे हैं, आपके पास हिंदू भी आते होंगे लेने के? मेरे पास 90% हिंदू आता है। तो फिर उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? हाँ, हो रही है। वो हमसे क्या सकते हैं, वो हाई कोर्ट हो जा सकते हैं। वो अभी हाई कोर्ट थोड़ी जा सकते हैं, जाएंगे तो हम वो थोड़ी जाएंगे हाई कोर्ट। तो वो आपसे कभी मिलते होंगे तो क्या बोलते हैं कि कैसी दिक्कत आ रही मैं है? कह देंगे कि जोगी साहब ने बंद करा दिया। नहीं, उन लोग को अब उन लोग का काम कैसे चल रहा है? दिक्कत आ रही है। लोग क्या जाते हैं रोजाना, सैकड़ों आदमी आते हैं, चले जाते हैं लौट करके। नहीं, वो नहीं खाना चाहते हैं, दोस्त के नहीं है। पहले बहुत भीड़ होती थी यहाँ पे। पहले इतनी भीड़ होती थी कि जगह नहीं मिलती थी यहाँ पे, इतना कारोबार था यहाँ पे। अब आपका काम कैसा हो गया? नॉन वेज के नाम से था ये, आज जो अब नॉन वेज के नाम से खत्म हो गया ये। अब आपको आलू तो ये सब बनाना कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। आलू कहता हमारे घर पे बनता है, तो खा रहा है कोई आके? कोई खा रहा है आके ये सब? 2% खाता है आदमी, 100 में 2% खाता है। यहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। हम लोगों को कारोबार पे नहीं आने दे, मैं बदतमीजी करें, बेइज्जती करें हमारे साथ। भाई हमारे सारे कारोबार बंद कर दिए, तो हम जाएं कहाँ पे? हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में ही मरेंगे। योगी सरकार में कोई आवाज़ नहीं सुनता है, पुलिस भी ना सुना है। अब हम लोग यहाँ पे भी गुजर बसर करते हैं, तो यहाँ पे भी पुलिस आके दबिश देती है। ये यहाँ कैसे लगाया है ठेला? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि यूपी की 25 करोड़ जनता मेरा परिवार है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान कर दिया है। बाप के 2 बेटे होते तो दोनों बेटों को चाहेगा कि एक बेटे को चाहेगा? आप बताइए मैडम।
मैं वहाँ तो हिंदू मुसलमान कर दिया योगी जी ने। ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी हो क्या है, ये तो काट मार करवाने की सन 47 में किसी जमाने हुआ था, फिर वही चांस कर रहे हैं ये, मगर ऐसा होगा नहीं। सब प्यार से रहता है। कुछ लोग हिंदू के यहाँ भी काम करते हैं, कुछ लोग मुसलमान के यहाँ भी काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब डोलते हैं, सब काम करते हैं, सब, हाँ सब खुश हैं। लेकिन ये नेता लोग हैं ना, बेकार के आदमी, कि मैं फलाना मैं हिंदू हूँ, ऐसे डायलॉग देते, उसी से आदमी पलट जाते। नेतागिरी के वोट अलग हो जाते कि वो नहीं, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मेरा राधे बढ़िया, वो कहता है कि मेरा अल्लाह बढ़िया, चलो आपस में गरीब आदमी मरते। इनका क्या, ये तो खूब मजे लेते हैं, सीटों में बैठते। कभी अच्छा एक बात था, किसी अमीर आदमी को या किसी नेता को अड्डा लेकर के जनता में मारते हुए देखा है? नहीं देखा ना, नहीं देखा। गरीब ही जाता है, जान देता है, लड़ता है, मरता है, क्योंकि ये भड़काते हैं, क्योंकि वो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, यूँ बहकाई में आ जाता है। ये लोग पूरा फ़ायदा उठाते हैं, पूरा लाभ उठाते हैं। इनको समझाओ, देश को खराब कर दिया इन्होंने बिल्कुल। हाँ, और मेरे मोदी जी सही हैं। जो नीचे है ना, नीचे लोग वो गंदे ज़्यादा, मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। पहले कितना आपका बिक्री? पहले तो 90-100% ही खाता था आदमी यहाँ पे, आता था, हमारा जो खाने वाला आता था वो आता था यहाँ पे। अब तो ये तंदूर वाले खर्चा निकल गया, 2 कारीगर लगते हैं, 800 रुपये की दुकानदारी हो रही है, और 800 रुपये कारीगरों चले जाते हैं। अब तेल कहाँ से लाएँ, मिर्च कहाँ से लाएँ, नून कहाँ से लाएँ, आटा कहाँ से लाएँ, सिलेंडर कहाँ से लाएँ, वो सारा खर्चा हो रहा है हमसे। अब वो हम ये देख रहे हैं, साल 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने जब भी लगता है हाई कोर्ट में, उसके बाद में काम चेंज करेंगे फिर। जो काम भैया जो काम करता है वो उसी में प्रोफेशनल है, और उसको कोई देगा तो क्या देगा। अब वो लोग जो करते थे बेचारे सब जा चुके हैं, परेशान है वो लोग। कोर्ट के आदेश थे बंद के, और उसमें एक आदेश और थे सुप्रीम कोर्ट के कि बंद करके तुरंत इनको दूसरी जगह दे दिया। तो दूसरी जगह तो अभी तक हमें मिली नहीं है, काम बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर हम कर भी रहे थे, तो उसके बाद में जोगी सरकार आई, वो भी बंद कर दिया। उसके बाद में हम सब लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार। इस वक्त कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है इस समय। मेहनत मजदूरी अपने बच्चों के लिए कहीं से कर लाते हैं, मंडी चले आते हैं, रिक्शा चलाई जाते हैं, अपने बच्चों को पाल लें। योगी जी बोल गए थे, अब आए थे कि मीट बंद कर दिया जाए और शराब बंद कर दिया है। मीट तो बंद हो गया, लेकिन शराब मात्रा में बंद नहीं हुई। और बाकी हमसे बोला कि इन्हें जो मीट के काम के करने वाले हैं उनको कुछ दूध बेचने की सौंप मिलेगी, तो वो भी नहीं मिला मैं तो मैडम। ये सब कुछ हुआ है, चुनावी वजह से भी हुआ है, और कुछ यहाँ के लोगों ने जोगी जी को समझाया कि यहाँ बंद कर दिया जाए, यहाँ ईदगाह पास में हमको ईदगाह लेनी है, इस वजह से भी हुआ कुछ। यहाँ का हिंदुओं का कारोबार मुसलमानों से, मुसलमान कारोबार हिंदुओं से। यहाँ सबसे ज़्यादा कारोबार गिलेट का और चांदी का है, पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा। यहाँ पे चांदी जो का 2 गए यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, और यहीं से माल बन के आता है। अब वो गिलेट और चालू हो गई है यहाँ पे, गरीब आदमी गिलेट पहनने आए, मालदार आदमी चांदी पहनने आए। तो हमारा मुस्लिम और हिंदू का यहाँ पे बहुत बड़ा साथ है। जो दुकानदार हैं वो सारे हिंदू हैं, और मुस्लिम है वो कारीगर हैं, तो यहाँ माल बना के उनको देते हैं। हमारा उनका बहुत बड़ा साथ है। वो भी नहीं चाहते हैं कि हम झगड़ा होगा यहाँ पे। जब झगड़ा होगा तो कारोबार हमका खत्म हो जाएगा, हिंदू का भी और मुसलमान का भी। ऐसा नहीं है हमारा होवे, उनके साथ हमारे साथ उनका भी काम खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है झगड़ा लगाने की कोशिश हो रही है? तो पूरी लगाने की कोशिश करिए भाई, झगड़ा तो पूरा होने की कोशिश थी, छावनी बना दी गई, 3 दिन तक आदमी नहीं निकलने दिए। क्या ये जब डिप्टी सीएम ये कह रहा है कि हम लेके रहेंगे, तो बताइए डिप्टी सीएम से आगे कौन हो सकता है? हमारे पास कोई कारोबार नहीं है, उम्र पूरी हो गई है मेरी, उम्र 72 साल की है मेरी। अब मैं दूसरा कारोबार करूँ तो करूँ कैसे? मेरी पूरी ज़िंदगी इसमें चली गई। अब मैं कोई नया कारोबार करता हूँ तो 10-5 साल की उम्र है मेरी। जब तक मैं सीख पाऊँगा, जब तक चला जाऊँगा मैं। तो परिवार में कौन कौन है आपके? हैं? परिवार में कौन कौन? परिवार में मेरी एक लौंडा मर चुका है मेरा, उसके 4 बच्चे हैं, उसको पाल लिया हूँ मैं। 2 लड़के हैं मेरे, घर से है मेरी लौंडे बहू है मेरी, उसको चला रहा हूँ खर्चे को। लड़का मेरा बड़ा हुआ था, वो बैठता था, वो मर चुका है। अब मुझे ये काम करना है, वो तो कोई मतलब नहीं है, और मेरे पास कोई सुविधा भी नहीं है। बैंक से लोन लूँगा तो उसकी ब्याज कहाँ से दूँगा मैं? भाई अगर बैंक से लोन भी ले लूँ तो एक दिन बिल्डिंग मिल जाएगी मेरी, फ़ायदा क्या होगा उससे? जो मैं बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, जवानी ऊपर वाला जवानी में दे, गरीबी तो कट जाती है। और अगर ऊपर वाले ने जवानी में न दी और बुढ़ापे में गरीबी दे दी तो वो कट नहीं पाती है। कुछ बड़ा गरीबी की नहीं है तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगा, मन नहीं है। अब इतनी उम्र भी नहीं है हम रिक्शा चलाने या तांगा चलाने या टैक्सी चलाने, हमारी उम्र कहाँ है? हमको यही धंधा करना पड़ेगा अपना, या फिर कोई गोली बिस्कुट बेचने पड़ेंगे। अगर हम नहीं कामयाब होते हैं तो अपने हाल में, और क्या कर सकते हैं? ये काम कर सकते हैं।
काले जी की आपने पूरी बात सुनी और ये बात बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ। अचानक से आप कोई रोजगार कर रहे हैं, आप काले जी की उम्र तक भी मत जाइए, 72 साल के मत होइए। मान लीजिए आप 30-35 साल की उम्र के हैं, आपने कम से कम 10-15 साल की नौकरी कर ली है या कोई ना कोई काम कर लिया है। अचानक से आपको बोला जाए कि जो आप कर रहे हो वो आप नहीं कर सकते, अब आप कुछ और करो, क्या आप कर पाएंगे? सिर्फ सोचिएगा। और अगर ऐसा कहा गया आपको, आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल जाएगी, बिखर जाएगी, इसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाइएगा अपना कोई भी जजमेंट देने से पहले। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार चौरसिया के साथ साक्षी जोशी। देखते रहिए आप मेरे साथ, यूपी साक्षी है।